जम्मू कश्मीर के बारामूला से लश्कर तैयबा का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के बाद गिरफ्तारी हुई है और क्रीरी बस अड्डे से ये दहशतगर्द पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ वाबस्ता दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज को यहां पर कामयाबी मिली है। लगातार दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर कई ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन इसके चलते एक कामयाबी यहां पर मिली है कि लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के बाद गिरफ्तारी हुई है और क्रीरी बस अड्डे से ये दहशतगर्द पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है और ऐसे में अहम कामयाबी ये सिक्योरिटी फोर्सेज की ताबीर की जा रही है। और आगे भी किस तरह से इसके कनेक्शन है, क्या कुछ सरगर्मियां ये अंजाम दे रहा था, इसको लेकर भी तफ्तीश यहाँ पर की जाएगी। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, यानी कहीं न कहीं दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के इरादे से ये दहशतगर्द कारकर्दगी करता हुआ नजर आ रहा था और इसको बरवक्त रहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर तैयबा का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। बारामूला से ये गिरफ्तारी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज को ये कामयाबी यहां पर मिली है, क्योंकि लगातार कई दिन से सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जद्दोजहद देखने को मिल रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है कई इलाकों में और वहीं दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो गिरफ्तार किया गया है दहशतगर्द, उसका ताल्लुक एलईटी से है और ऐसे में ये बेहद ही अहम कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के बाद गिरफ्तारी की गई है और क्रीरी बस अड्डे से ये दहशतगर्द पकड़ा गया है, जो कि हथियार और गोला बारूद लेकर कहीं न कहीं दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के लिए जा रहा था, या तो किसी को पास ऑन करने के लिए जा रहा था ये गोला बारूद और हथियार। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस दहशतगर्द को पकड़ लिया है और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलईटी का दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है। दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के बाद गिरफ्तारी की गई है और क्रीरी बस अड्डे से ये दहशतगर्द पकड़ा गया है। लगातार दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक नजर आ रही हैं और चूंकि सर्दी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, शदीद सर्दी वादी कश्मीर में और अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर के पड़ रही है। इसके चलते दहशतगर्द इस मौसम का फायदा उठाते हुए लगातार दरअंदाजी कर रहे हैं और दहशतगर्दाना सरगर्मियां, दहशतगर्दाना जखीरा यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। इसी के चलते सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा यहाँ पर किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में के बारामूला से एक एलईटी का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। क्रीरी बस अड्डे के पास ये पकड़ा गया है दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली जानकारी के बाद बरवक्त कार्रवाई की गई और बस अड्डे से इस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, दहशतगर्द के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, उत्तरी कश्मीर बारामूला के क्रीरी बस स्टैंड के पास जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स सेना के जो टुकड़ी है वो वहां पे मौजूद थी। उनको एक जानकारी मिली थी कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट वहां पे हो सकती है। तो इस बीच एक व्यक्ति वहां से आ रहा है और उसको रोकने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं, लेकिन नाकापाटी देखकर वो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं। उसके पास से जब तलाशी ली जाती है तो एक चाइनीज पिस्टल मैगजीन, चाइनीज पिस्टल 9 गोलियों के राउंड्स के अलावा एक मोबाइल फोन सैमसंग भी रिकवर किया जा रहा है। उसके बाद उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और उसका
जो नाम है वो इमरान अहमद गनाई, जो कि क्रीरी का ही रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस भी इसके खिलाफ दर्ज किया है और जानकारी मिलने पर वो एलईटी का मिलिटेंट एसोसिएट निकला और अब इस हिरासत में फिलहाल उसको लिया गया है और क्रीरी पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल जो है शुरू की गई है। इससे पहले भी इस वर्ष 2023 में अगर हम देखें तो 122 के करीब जो मिलिटेंट एसोसिएट हैं उनको गिरफ्तार किया गया है विभिन्न जगहों पे, और उसमें 22 के करीब जो एसोसिएट हैं वो बारामूला से हैं। और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई नाका पार्टियों के दौरान उत्तरी कश्मीर में अन्य मिलिटेंट एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया, जिनकी जो संख्या है 42 पहुंच गई। और लगातार इस तरह के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर जो मिलिटेंट एसोसिएट हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने जो अपनी मुहिम है वो तेज कर दी है, क्योंकि इससे पहले कई तरह के अटैक्स भी बारामूला में हुए हैं। पहले ही कुछ दिन पहले एक पूर्व एसएसपी के ऊपर भी गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग जो है काफी तेज कर दी है। बारामूला, सोपोर और कुपवाड़ा के रास्ते जो भी वहाँ नेशनल हाईवे की ओर जाते हैं उनके ऊपर जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सुरक्षा टुकड़ियों को सुबह और शाम ज्यादातर जो मूवमेंट है उनकी देखी जा सकती है वहाँ पे। तो वजह यही है कि ये व्यक्ति भी वहाँ से अपना जो सामान है, हथियार है, वो वहाँ से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने उसे वहीं दर दबोचा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी फिलहाल चल रही है। शायद कुछ अन्य जानकारी भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को यहाँ से मिल सकती है और आगे की कार्रवाई जो है वो हो सकती है इसके ऊपर। और एक केस भी यूएपी के तहत दर्ज किया गया है, जैसे मैंने पहले ही कहा। और इससे पहले भी हमने देखा जब भी इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं और ओजीडब्ल्यूएस या फिर मिलिटेंट एसोसिएट्स की उसमें काफी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि हथियार एक जगह से दूसरी जगह लेने की इनकी महारत होती है। और इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देने के लिए जो मिलिटेंट करते हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको टारगेट करते हैं या फिर टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम देख रहे हैं पिस्टल का ज्यादातर उपयोग किया गया है। जितने भी अभी तक टारगेट किलिंग्स हैं उसमें 90% जो पिस्टल है, चाइनीज पिस्टल, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। और यही वजह है कि जो मिलिटेंट हैं वो ज्यादातर ओजीडब्ल्यू या फिर अपने मददगार जो हैं उनको चाइनीज पिस्टल देते हैं और वो उन तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते हैं। लेकिन इस तरह की नाका पार्टीज को अब जो है और सतर्क किया गया है और इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल काफी सक्षम अब दिख रहे हैं। बिल्कुल मुतहर्रिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पूरा ये एक चेन हो सकता है, इसको भी तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार काम कर रही है। फारूक, तफसील के लिए आपको बेहद शुक्रिया।